नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अनुराग प्रताप सिंह एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल बिमलेंदा क्लासेस। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन वर्गीकरण क्या होता है। वर्गीकरण में हमने देखा था R.S. विटेकर जी ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 5 जगत वर्गीकरण दिया था। उन्होंने पहला कौन सा जगत बनाया था? मुनेरा बनाया था। और आज हम बात करेंगे प्रोटिस्टा संघ की। मुनेरा के बारे में हमने कल देखा था, प्रीवियस लेक्चर में देखा था। क्या होता है मुनेरा? मुनेरा संघ में वो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे जो जलीय होंगे। जैसे एग्जांपल भी हमने बताया था आपको, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्रोटिस्टा किंगडम की। क्या होता है प्रोटिस्टा किंगडम? इनमें किन प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं प्रोटिस्टा किंगडम में? प्रोटिस्टा को हिंदी में भी प्रोटिस्टा ही कहेंगे। अब हम देखते हैं प्रोटिस्टा किंगडम में कैसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। एक्वेटिक होंगे, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो एक्वेटिक होते हैं, यानी कि जलीय होते हैं, वो किस संघ में रखे गए? प्रोटिस्टा संघ में रखे गए। इसके बाद दूसरा क्या एग्जांपल है, या दूसरा इसका देखेंगे, दूसरा कैरेक्टर क्या होता है? यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक के बारे में हमने आपको सेकंड लेक्चर में ही बता दिया था। यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है वो वेल डेवलप होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली जो होगी वो वेल डेवलप्ड होगी। मैच्योर कोशिका यानी मैच्योर सेल पाए जाएंगे। वो कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। इसको हमने सेकंड लेक्चर में आपको बताया था यूकैरियोटिक क्या होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे लक्षण की या तीसरे कैरेक्टर की। तो कैसे होंगे? यूनिसेलुलर होंगे। यूनिसेलुलर को हिंदी में क्या कहते हैं? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय हिंदी में कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक कोशिका पाई जाती है वो सभी किसमें आएंगे? एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर के अंतर्गत आएंगे। अब हम इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ क्या है ये हम देखेंगे। प्रोटोजोआ एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म आएगा ये हम जिक्र करेंगे। पहला अमीबा, दूसरा ऑर्गेनिज्म होगा यूग्लिना, तीसरा पैरामीशियम, चौथा प्लाज्मोडियम, ठीक है बच्चों, हम देखेंगे प्रोटोजोआ संघ में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। अमीबा आएगा, यूग्लिना आएगा, पैरामीशियम आएगा और प्लाज्मोडियम आएगा। इन सभी के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। जैसे मान लीजिए यूग्लिना, बात करते हैं हम किसकी? यूग्लिना की। यूग्लिना क्या होता है? यूग्लिना कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। क्या होगा यूग्लिना? कनेक्टिव कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। हिंदी में क्या देखेंगे? पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी, क्या होगा? यूग्लिना होता है
पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी होती है, युगलिना। और हम बात करते हैं पैरामीशियम की। अगला क्या होगा, इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा, ये इसका आकार जो इसका शेप होगा कुछ चप्पल के आकार का होता है। पैरामीशियम किस आकार का होता है, चप्पल के आकार का, यानी कि स्लीपर के आकार का होता है। हम बार बार बता रहे हैं कि आपको हिंदी में इसे कहीं चप्पल नहीं लिखा रहेगा, क्या लिखा जाता है, पैरामीशियम लिखा जाएगा। ठीक है, पैरामीशियम लिखा जाएगा। और बात करते हैं हम चौथे कैरेक्टर की, चौथे ऑर्गेनिज्म के, यानी कि प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम क्वेश्चन पूछा जाएगा मलेरिया किससे होता है, तो आप क्या जवाब देंगे, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से क्या होगा, मलेरिया होगा। और क्या होता है, मलेरिया अगर जनरली पूछा जाता है कि बच्चों ये बताओ कि मलेरिया किससे होता है, तो 99% आंसर यही आता है कि यह मच्छर यानी कि मॉस्किटो से होता है। लेकिन ये गलत है, किससे होता है, प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, स्प्रेड होता है मच्छर यानी कि मॉस्किटो से। कौन से, फीमेल एनाफिलीज, एक मॉस्किटो होता है जिससे ये फैलता है, इससे होता है। परीक्षा के दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अमीबा। अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसका स्ट्रक्चर शेप या जिसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे, एक बार देखेंगे माइक्रोस्कोप से स्ट्रक्चर इस प्रकार दिखाई देगा, दूसरी बार देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। यानी कि इसका एक स्ट्रक्चर जो एक स्ट्रक्चर नहीं होता है, बार बार बदलता रहता है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे पांचवें कैरेक्टर के बारे में, या पांचवा क्या मतलब क्या क्वालिटी होता है उनमें जो प्रोटिस्टा संघ में होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इनमें न्यूट्रिशन कैसा होता है, यानी कि पोषण किस प्रकार होगा। प्रोटिस्टा संघ में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, प्रोटिस्टा संघ में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनका पोषण कैसे होगा या कैसे होता है। न्यूट्रिशन, इसको हिंदी में पोषण कहते हैं। पोषण, इनमें किस प्रकार का पोषण होता है, इसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो ऑटोट्रॉफी होंगे, ऑटोट्रॉफी होंगे, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो हेट्रोट्रॉफी होंगे। हेट्रोट्रॉफी, ऑटोट्रॉफी में स्वपोषी, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो सभी किस में आते हैं, ऑटोट्रॉपिक में आते हैं। और इसे कहेंगे परपोषी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो दूसरों पर आश्रित होते हैं, उन्हें हेट्रोट्रॉफी कहते हैं, यानी कि परपोषी कहते हैं। जैसे आपको अगर जो पूछा जाए कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे प्रोटिस्टा संघ के जो हेट्रोट्रॉपिक होंगे और ऑटोट्रॉपिक होंगे, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉपिक होंगे और ऑटोट्रॉपिक होंगे। हेट्रोट्रॉपिक यानी कि अमीबा, अमीबा हेट्रोट्रॉपिक होता है। अमीबा क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है, यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। पैरामीशियम जो होगा वो ऑटोट्रॉपिक होगा, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। और युगलिना जो होगा वो भी ऑटोट्रॉपिक होगा, ये भी अपना भोजन स्वयं बनाता है। और प्लाज्मोडियम ये हेट्रोट्रॉपिक होगा, ये किसमें पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। किसमें होगा ये, आरबीसी में होगा। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पसेल, लाल जो रेड ब्लड कार्पसेल्स में पाया जाता है। आरबीसी का जो डेट होता है यानी कि ऐसी अवधि होती है वो 120 दिन की इसकी आयु होती है, उसमें प्लाज्मोडियम पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले किंगडम के बारे में, तीसरे किंगडम के बारे में।
तीसरा किंगडम क्या होगा? फंगी, यानी कि इसको हिंदी में कवक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तीसरा क्या होगा? फंगी, इसको हिंदी में कवक कहते हैं, कवक। अब आप देखेंगे कवक यानी कि पहला कैरेक्टर होगा ऐसे ऑर्गेनिक जो मॉइस्चराइज एरिया में पाए जाते हैं, मॉइस्चर एरिया में यानी कि नमी में पाए जाते हैं, वो सभी किस में आएंगे? फंगस में आएंगे, यानी कि फंगी में आएंगे। ठीक है। और दूसरा क्या होगा? ये यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें सेल मेम्ब्रेन जो होगा, सेल मेम्ब्रेन, इनमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है। अब और देखेंगे तीसरा क्या होगा? ऐसे ऑर्गेनिक, इसमें अधिकांश यानी कि मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, या अधिकांश बहुकोशिकीय, अधिकांश क्या होंगे? बहुकोशिकीय होते हैं। सभी नहीं, लेकिन अधिकांश बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। म्यूकस, पहला एग्जाम्पल क्या होगा? म्यूकर, इसे हिंदी में भी म्यूकर ही कहेंगे। और दूसरा एग्जाम्पल होगा ईस्ट। ईस्ट ये कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। कैसा होगा ये? यूनिसेलुलर होगा। ईस्ट के बारे में आप लोग जानते हैं, यानी कि ये प्रयोग होता है किसमें? इडली को बनाने में। और आप देखे होंगे इसे, ईस्ट होता है फफूंदी लगना। ईस्ट मतलब होता है फफूंदी लगना। अचार के डिब्बों में देखे होंगे आप, ऐसी जगह पे देखे होंगे होगा ईस्ट और म्यूकर। अब बात करते हैं इनमें किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, यानी कि पोषण इनमें किन प्रकार का होता है? पोषण, जो जितने भी फंगस होंगे इनमें पोषण किस प्रकार का होता है? कि कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसा होगा? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ये सभी होंगे कैसे? परपोषी। परपोषी होते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट मोड होगा। कैसा होगा? सेप्रोफाइट। आपके लिए ये वर्ड नया होगा, सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट में क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन, अपना पोषण किससे प्राप्त करते हैं? डेड एंड डिके मटेरियल से। किससे प्राप्त करते हैं? डेड एंड डिके मैटर से, मरे हुए ऑर्गेनिज्म या सड़े हुए ऑर्गेनिज्म से, सड़े हुए पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वो सभी कैसे होते हैं? सेप्रोफाइट्स होते हैं। कैसे होंगे? सेप्रोफाइट्स होंगे। इन्हें हिंदी में मित्रोपजीवी कहते हैं। ठीक है। तो हमने क्या देखा? फंगी यानी कि कवक। कवक कैसा होता है? कवक किंगडम में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे? जो नमी एरिया में पाए जाते हैं, मॉइस्चराइज एरिया में पाए जाते हैं। वो कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, जिनमें केंद्रक वेल डेवलप्ड होता है। और अधिकांश जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो कैसे होंगे? बहुकोशिकीय होंगे। ठीक है। अब हमने एग्जांपल देखा म्यूकर, और दूसरा ईस्ट। ईस्ट कैसा है? ये यूनिसेलुलर होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे इनमें न्यूट्रिशन किस प्रकार होता है। इनमें न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि ये सभी परपोषी होते हैं। अब इनमें
इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें सेप्रोफाइट्स मोड कहा जाता है। इनके जो न्यूट्रिशन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उससे क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि डेड एंड डिके मटेरियल से अपना ये भोजन प्राप्त कर रहे हैं, इन्हें क्या कहेंगे, सेप्रोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे हम बात करते हैं चौथे किंगडम की। ठीक है बच्चों, तुम बात करते हैं चौथे किंगडम की। कौन सा किंगडम था, प्लांटी किंगडम। प्लांटी किंगडम यानी कि पादप जगत, इसे हिंदी में क्या कहेंगे, पादप जगत, प्लांटी किंगडम। इनमें कौन कौन सा ऑर्गेनिज पाए जाते हैं, कौन कौन से पादप पाए जाते हैं, कौन कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं, ये कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, क्लास्मोप्लेटन। पहला क्या होगा इसमें, क्लास्मोप्लेटन यानी कि सर्वव्यापी। कैसे होते हैं ये, सर्वव्यापी होते हैं, यानी कि आप पहाड़ों पे चले जाइए, डिजर्ट एरिया में चले जाइए, या मरुस्थल में चले जाइए, कहीं चले जाइए, आपको हर जगह पौधा यानी कि सब पौधे मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे। ठीक है, ये तो कैसे होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा कैरेक्टर क्या होता है इनमें, यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इनमें वेल डेवलप्ड होता है। और तीसरा क्या होगा, मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय। क्या होगा, बहुकोशिकीय होते हैं। जितने भी पादप होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, उनमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड होता है और सर्वव्यापी होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है। ऐसे पादप जिनमें प्रकाश संश्लेषण होता है वो सभी किसमें आएंगे, प्लांटी किंगडम में आते हैं। अब बात करते हैं कि ये कैसे होते हैं, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। सभी पादप जिनमें ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जो ऑटोट्रॉफी होते हैं यानी कि स्वपोषी होते हैं, वो सभी आपको किसमें मिलेंगे, प्लांटी किंगडम में मिलेंगे। आप बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें देखेंगे, क्या इनमें सेल वॉल पाया जाता है, क्या इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो आप जवाब देंगे यस, हाँ इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या देखेंगे, 6वां पॉइंट, सेल वॉल क्या होगा, प्रेजेंट होगा, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति उपस्थित होता है, कोशिका भित्ति उपस्थित होता है। किससे बना होता है कोशिका भित्ति, सेलुलोज, सेलुलोज से कोशिका भित्ति बना होता है। किसका, पादपों का जो कोशिका भित्ति होगा किससे बना होगा, सेलुलोज की। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे पादप, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है। तो हम देखते हैं, पहला है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, दूसरा देखेंगे फंगस, फंगी, या तीसरा देखेंगे प्लांट।
अब क्या होता है, बैक्टीरिया में कौन से जो सेल वॉल होगा किससे बना होगा, अमीनो एसिड प्लस कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बच्चों, और जो फंगी होंगे उनमें क्लिटिन से बना होगा। ठीक है, और प्लांट्स में किससे, सेलुलोज से बना होगा। ये जो 3 पॉइंट्स हैं इन्हें आप की पॉइंट्स में लिख लीजिए, की पॉइंट्स में नोट कर लीजिए या इसे नोट में नोट कर लीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा गया है कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे 3 क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उतार लीजिए, इसका नोट्स बनाइए, अच्छे से एक नोट्स बनाइए। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इसे हम थोड़ा इरेज कर दें। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स देख लेते हैं इसका, जिसे और डीपली कंफर्म हो जाए। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। क्या होगा पहला एग्जांपल, एलगी, शैवाल, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा ट्रेडोफाइटा, ठीक है। क्या होता है, एल्गी यानी कि शैवाल, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा ट्रेडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड लास्ट वन फिफ्थ। 5 एग्जाम्पल इसके हम देखेंगे। क्या देखेंगे, एल्गी यानी कि शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इसे हिंदी में अनावृत बीजी कहते हैं, इसे आवृत बीजी। ठीक है। अब एल्गी यानी कि शैवाल जिनमें इनमें भी क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। और बात करते हैं दूसरा ब्रायोफाइटा क्या होता है, इसे हम पादप जगत का उभयचर कहते हैं इसे। पादप जगत का अभयचर होता है। ये जो 3 होंगे ये किसमें होते हैं, लोअर क्लास में होते हैं, लोअर क्लास में आते हैं, यानी कि निम्न श्रेणी में आते हैं। और ये 3 निम्न श्रेणी में आते हैं और ये जो होते हैं ये हायर श्रेणी में यानी कि हायर क्लासेस में पाए जाते हैं, उच्च श्रेणी में। पाए जाते हैं। ठीक है। अब हम जान लेते हैं कुछ इसके स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में। अनावृत बीजी क्या होता है, जिम्नोस्पर्म, इसे अनावृत बीजी कहते हैं। ऐसे पेड़ के बीज जिनमें या जिनके ऊपर कवरिंग नहीं होती है, वो सभी किस में आएंगे,
अनावृत बीजी में आएंगे। कैसे? ऐसे पेड़ों के बीज जिसके ऊपर छिलके नहीं होते हैं वो कैसे क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी। और ऐसे पेड़ों के बीज जिसके ऊपर छिलके होते हैं, कवरिंग होती है, उन्हें क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्या पढ़ा? प्लांट किंगडम, पादप जगत। पादप जगत में हमने क्या पढ़ा कि यह सर्वव्यापी होता है, ये हर जगह पाए जाते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। किससे बना होता है? वो सेल्यूलोज से बना होता है। इसके बाद हमने देखा ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं या स्वपोषी होते हैं। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल देख लीजिए। अब इसके बाद पांचवा किंगडम क्या है? एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। तो काफी बड़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसके 8वें लेक्चर में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, उन लोगों के पास कीजिए जो आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों की कीजिए जो शिक्षा से वंचित हैं, जिन्हें पैसों की वजह से अपने क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारा छोटा सा प्रयास है उन्हें शिक्षित करने का, उन्हें पढ़ाने का। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।